नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हमने अपने पहले वीडियो में चर्चा की थी कि कक्षा 10 का रिजल्ट बहुत जल्दी हमारे सामने आने वाला है और ऐसे में हम कौन सा स्ट्रीम चुने जो हमें थोड़ा सा मददगार साबित होगा। तो दोस्तों ऐसे में लेकर आते हैं हम सेकंड पार्ट में। आज हम बात करेंगे कॉमर्स के बारे में। कॉमर्स सब्जेक्ट कैसे हमारे लिए बेटर हो सकता है, कैसे इसमें हमें अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, कैसे कॉमर्स लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं, इन चीजों के बारे में। दोस्तों कॉमर्स सब्जेक्ट का थोड़ा सा उतार चढ़ाव रहता है। 2008 के आसपास ये सबसे बड़े सब्जेक्ट्स में से एक था। आज भी दिल्ली यूनिवर्सिटी और कहीं भी आप उधर की ओर रुख करेंगे तो फर्स्ट नंबर पे भी कॉमर्स सबसे अच्छी प्रायोरिटीज मानी जाती हैं। तो कॉमर्स होता क्या है, कैसे काम करता है, किन लोगों को इनमें जाना चाहिए, किन लोगों के लिए बेटर रह सकता है, कौन सी सोच के साथ आप इसमें बेटर बना सकते हैं, तो उन पे थोड़ी सी चर्चा करता हूं। दोस्तों कॉमर्स होती है एक लेखांकन, अकाउंटिंग, फाइनेंस, वित्त, इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, इनसे रिलेटेड, मतलब पैसों से रिलेटेड, फाइनेंस, कंपनीज वगैरह, इन सबसे रिलेटेड नॉलेज के लिए हम कॉमर्स में जाना चाहते हैं। अगर आपका ड्रीम है कि आप सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कंपनी सचिव, आईसीडब्ल्यू हमारे कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट, इस प्रकार की कोई भी जॉब अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास कॉमर्स होना लगभग जरूरी, आवश्यक होता है। जरूरी का तो नहीं है, आप जैसे बीए के बाद सीए के लिए अप्लाई कर सकते, बट आपको पर्टिकुलर में तो पढ़ना ही पड़ेगा। सीए फाउंडेशन, सीए इंटर और सीए फाइनल करके हमारे कोर्सेज होते हैं, उन कोर्सेज को पढ़ना पड़ता है। उन कोर्सेज के बाद आप काफी टफेस्ट एग्जाम से क्लियर करने के बाद आप सीए बन पाते हो और आप बड़ी बड़ी कंपनियों में आप कर सकते हो। इसके अलावा पोस्ट वर्क अकाउंटेंट्स है, कंपनी सेक्रेटरी कोर्सेज है, ये भी आप कर सकते हो। ये आपको, अगर आपका कॉर्पोरेट सेक्टर में जाने का इरादा है, अगर आप प्राइवेट और गवर्नमेंट, अभी मैंने पिछले वीडियो में भी ये बात की थी कि गवर्नमेंट में आप घूम फिर के जाना चाहते हो, आप चाहते हो मैं इस नॉलेज के साथ जाना चाहता हूँ, मेरे को कॉमर्स का टीचर बनना है, मेरे को कॉमर्स का प्रोफेसर बनना है, तो आप कॉमर्स लेंगे, बेशक है। ऐसा तो है नहीं कि आप हिस्ट्री लेके कॉमर्स के प्रोफेसर बनेंगे, उसके लिए तो आपको कॉमर्स लेना जरूरी है। साथ ही साथ अगर आपका इंटरेस्ट है कॉमर्शियल या अपने कॉर्पोरेट फील्ड में, तो उसके लिए आपके लिए कॉमर्स काफी मददगार साबित होगा। आप अकाउंटिंग फील्ड में जाना चाहते हो, कंपनी से रिलेटेड फाइनेंस फील्ड में जाना चाहते हो, तो उसके लिए आप कॉमर्स मददगार होगा। कॉमर्स लेकर आप जा सकते हैं। इसके लिए आपको अकाउंटिंग की नॉलेज, लेखांकन जिसमें हम वित्तीय लेखा करते हैं, लेखा जोखा जिसको बोलते हैं, खाता बही वाला, वो सब्जेक्ट जरूरी होता है। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, व्यवसायिक, उसका नॉलेज आपको, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मतलब व्यवसायिक प्रशासन, व्यवसाय का मैनेजमेंट कैसे किया जाए, जैसे कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन होती है उनमें कोऑर्डिनेशन करना, वो सब करना, वो हमारे बिजनेस मैनेजमेंट का हिस्सा होता है, वो भी सिखाया जाता है। साथ ही साथ इकोनॉमिक्स का, फाइनेंस मैनेजमेंट का, पोस्टिंग, टैक्सेशन, इनकम टैक्स वगैरह, इन सारी चीजों की नॉलेज वगैरह कॉमर्स में काफी अच्छी हो जाती है। तो अगर कॉमर्स सब्जेक्ट आप अपना प्रीफर करते हैं 10th के बाद, तो आपकी थोड़ी सी इंग्लिश भी अच्छी हो जाती है, क्योंकि ये लगभग जितनी भी इनकी ग्लॉसरी कॉमर्स में ही चलती है, तो वो भी काफी अच्छी हो जाती है। साथ ही साथ आपको कॉर्पोरेट फील्ड का बहुत अच्छा नॉलेज हो जाता है। इसके अलावा आप काफी एग्जाम्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। आप जैसे कि किसी भी हमारे इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट्स के कई एग्जाम होते हैं, उनमें आप कंप्यूटर, इन्वेस्टिगेटर, स्टेटिस्टिकल ऑफिसर, असिस्टेंट स्टेटिस्टिकल ऑफिसर, जूनियर अकाउंटेंट, अकाउंट्स ऑफिसर, रिको वगैरह कई कॉर्पोरेशन होते हैं हमारे सरकारी, उनमें अकाउंट्स ऑफिसर, जूनियर अकाउंटेंट, डब्ल्यू, इन पोस्ट के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप काफी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। सीए वगैरह कोर्स कर लेते हैं इन लोगों को भी, जैसे डायरेक्टर एओ की काफी पोस्ट मिलती है, तो उनमें भी आप काफी अच्छा कर सकते हैं। तो वो सरकारी अवसर भी आपके लिए काफी मददगार हो सकते हैं। साथ ही साथ हमारे जैसे फर्स्ट ग्रेड में बैक टू बैक काफी बड़ी भर्तियां कॉमर्स से आ रही हैं। 300 700 पोस्ट लगभग निकल चुकी हैं और काफी कम विद्यार्थी इसमें बचे हैं, क्योंकि लगभग तो काफी अच्छा, मतलब अपॉर्चुनिटी धीरे धीरे कॉमर्स वापस डेवलप कर रहा है। साथ ही साथ लोगों की नॉलेज वगैरह सब काफी तरफ अपनी तरफ खींचने में हमेशा कामयाब रहा है, थोड़ा सा अनूठा भी बनाता है आपको। तो ये सब्जेक्ट आप ले सकते हैं अगर आपका इन चीजों में नॉलेज है तो। देखो पहले वीडियो में जो बताई थी वो सारी चीजें असर करेंगी। बनना ही क्या चाहते हो? मेरा बचपन से ही सपना डॉक्टर बनने का था, मैं 10th बाद क्या लूं, बात ही खत्म हो जाती है। आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो क्या लूं, क्या होता है, आपको बायो ही लेनी पड़ेगी। मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं, मैं क्या लूं? भाई जब बनना ही इंजीनियर है तो मैथ्स ही लेनी पड़ेगी। मैं चाहता हूं मैं हिस्ट्री में काफी अच्छा नॉलेज, मैं हिस्ट्री का टीचर बनूं। अरे जब हिस्ट्री का टीचर बनना है तो हिस्ट्री लेनी पड़ेगी। तो वहां तो बात खत्म हो जाती है ना कि हम घूम से किधर जाना चाहते हैं, किधर नहीं जाना चाहते।
बात आती है कि कॉमर्स फील्ड क्यों ली जाए, तो उसके लिए मैंने आपको बताया इन चीजों की वजह से ले सकते हैं। गवर्नमेंट की अपॉर्चुनिटीज भी मैंने बताई, वो भी बताई। इसके अलावा आप बिजनेस की जो अपनी कंपनी होती है, आप एमबीए करना चाहते हैं, आप बीबीए जैसे बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, बड़ी बड़ी कंपनी में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज करना, वो सारी चीजें ऐसे पदों पर जाना चाहते हैं तो उसके लिए एमबीए हो सकता है। एमबीए आप चाहें तो आईआईएम जैसे संस्थानों के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। एमबीए आप चाहें तो कोई से भी संस्थान से कर सकते हैं, वो आपकी टैलेंट पे डिपेंड करता है। कंपनी आपको आपके टैलेंट के दम पे हायर करती है, वो डिग्रीज के अकॉर्डिंगली। डिग्री से आप केवल अट्रैक्ट बना पाते हैं कि मैंने देखो इस संस्थान से डिग्री की, उसके बाद कंपनी आपको खुद एग्जीक्यूट करके हायर करेगी। तो वो आपके टैलेंट पे डिपेंड करेगा कि आप कितनी बड़ी संस्था में कितने बड़े पैकेज पे जा सकते हैं। ये सारी अपॉर्चुनिटीज आपको कॉमर्स में देखने को मिलेंगी, तो इन सब के लिए आप कॉमर्स को अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पार्ट 3 में साइंस क्यों चुननी चाहिए।